हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्काफोल्डिंग वर्क एट हाइट सेफ्टी ट्रेनिंग के बारे में। स्काफोल्डिंग और वर्क एट हाइट का ट्रेनिंग है। इसमें स्काफोल्डिंग के बारे में और वर्क एट हाइट के बारे में पूरे डिटेल्स में हम बात करेंगे आज। जो भी स्काफोल्डिंग में क्या क्या हजार्ड्स होता है, प्रिकॉशन होता है, वर्क एट हाइट में क्या मेजर हजार्ड्स होता है, क्या प्रिकॉशन होता है, ईयरली कितना इसमें हजार्ड्स और प्रिकॉशन देखा जाता है, वो सब के बारे में इस ट्रेनिंग में हम जब बात करेंगे। ये वीडियो अगर आप अच्छे से देखते हैं तो स्काफोल्डिंग के बारे में और वर्क एट हाइट के बारे में आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी सेफ्टी का अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको देते रहें। यहाँ पे हम सबसे पहले हम देख रहे हैं एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग का एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव स्किल्स ऑफ पार्टिसिपेंट ऑन स्काफोल्डिंग सेफ्टी रिक्वायरमेंट। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, इम्प्रूव करेंगे स्किल्स को, और पार्टिसिपेंट्स स्काफोल्डिंग सेफ्टी रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। टू ट्रांसफर टेक्निकल नॉलेज टू पार्टिसिपेट एंड मेक देम अवेयर अबाउट स्काफोल्डिंग सेफ्टी प्रैक्टिस। टेक्निकल नॉलेज यहाँ पे हम देखेंगे और उसके स्काफोल्डिंग का सेफ्टी प्रिकॉशन क्या होता है उसके अवेयर के बारे में भी हम जानेंगे। टू मेक पार्टिसिपेंट्स फैमिलियर विद द इंटरनेशनल स्काफोल्डिंग स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिस। यहाँ पे हम फैमिलियर करेंगे स्काफोल्डिंग का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। टू मेक देम फुल्ली अंडरस्टैंड विद द टाइप्स ऑफ स्काफोल्डिंग कंपोनेंट्स और मटेरियल। यहाँ पे हम फुल्ली अंडरस्टैंड देखेंगे कि टाइप्स ऑफ स्काफोल्ड कितना होता है, स्काफोल्डिंग कंपोनेंट्स क्या क्या है, और मटेरियल के बारे में भी जानेंगे। To make participants familiar with the hazard associated in erection, dismantling और use of scaffolding। हम यहाँ पे देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फेमिलियर होंगे हजार्ड्स के बारे में, स्काफोल्डिंग जब हम बनाते हैं, इरेक्शन करते हैं, और डिसमेंटलिंग जब हम स्काफोल्डिंग को खोलते हैं, और स्काफोल्डिंग के प्रयोग में भी क्या क्या हजार्ड्स होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्काफोल्ड सुपरवाइजर और इंजीनियर। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्काफोल्ड सुपरवाइजर और इंजीनियर का क्या होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। प्रिकॉशनरी मेजर टू बी टेकन व्हाइल इरेक्शन, डिसमेंटलिंग एंड यूज ऑफ स्काफोल्ड। प्रिकॉशन मेजर के बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या इरेक्शन के टाइम में और डिसमेंटल के टाइम में जब हम स्काफोल्डिंग बनाते हैं और जब हम उसको खोलते हैं तो उसका यूज करते टाइम में क्या क्या हम प्रिकॉशन मेजर लेते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये ट्रेनिंग का जो मेन एम और ऑब्जेक्टिव है, ये सब के बारे में आज हम जानेंगे। ये यहाँ पर हम कुछ स्काफोल्डिंग डिजास्टर देख रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं स्काफोल्डिंग कैसे कोलैप्स हुआ है, ये स्काफोल्डिंग कैसे कोलैप्स हुआ है। इंडस्ट्रियल में स्काफोल्डिंग एक बहुत ही हजारस जॉब होता है, बहुत ही खतरे वाला जॉब होता है। यहाँ पर भी आप स्काफोल्डिंग डिजास्टर आप देख सकते हैं, पूरा स्काफोल्डिंग यहाँ पर कोलैप्स हो गया और इधर भी पूरा स्काफोल्डिंग कोलैप्स हो गया। यहाँ हम देख रहे हैं स्काफोल्डिंग डिजास्टर के बारे में कुछ हम जानते हैं। यहाँ पे वर्किंग एट हाइट। वर्किंग एट हाइट एक्सीडेंट्स आर यूजुअली सीरियस एंड ऑफ्टन रिजल्ट्स इन डिसेबलिंग, इंजरी एंड इवन डेथ। वर्किंग एट हाइट का जो यूजुअली एक्सीडेंट होता है ना, वो सीरियस हो सकता है, या उसका रिजल्ट जो होता है ना वो डिसेबल इंजरी, वो आपको परमानेंट डिसेबल कर सकता है। मतलब आपका एक पैर खत्म हो जाएगा, एक हाथ खत्म हो जाएगा, पैर हमेशा के लिए काम नहीं करेगा या हाथ हमेशा के लिए काम नहीं करेगा, या कोई आंख एक मतलब कि डैमेज हो जाएगा, मतलब परमानेंट डिसेबल, इवन डेथ, और या आप मर भी सकते हैं। ठीक है ना। कॉज यहाँ पे चांसेस किससे होता है, यहाँ पे ज्यादा ये एक्सीडेंट का चांस क्यों होता है? ओवर कॉन्फिडेंट और स्मार्ट। ज्यादा कॉन्फिडेंट होने से और स्मार्ट बनने से ये एक्सीडेंट होता है। स्काफोल्डिंग हाइट पे हम काम करते हैं और ज्यादा एक्सपीरियंस बोल के आप ओवर कॉन्फिडेंस से काम करते हैं, तो ये ज्यादा जो ओवर कॉन्फिडेंस और स्मार्टनेस जो है इसका ये कारण है एक्सीडेंट का। Many of us assume the working at height injury and fatality occur as a result of fall from height. बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर, ज्यादा ज्यादा आदमी सोचता है कि ये जो वर्किंग एट हाइट का जो इंजरी होता है ना वो ज्यादा हाइट से गिरने से होता है, जैसे में आप ऊंचाई वाले बिल्डिंग से या स्ट्रक्चर से वहां से, बट दे ऑफ्टन ओकर फ्रॉम फॉल ऑफ ओनली 2 to 4 मीटर हाइट। लेकिन ये जो एक्सीडेंट होता है ना ज्यादातर क्या होता है 2 से 4 मीटर की ऊंचाई से ही गिरने से होता है, क्योंकि आप ज्यादा हाइट पे काम करेंगे ना तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रिकॉशन और आप हर एक की नजर बनाएंगे, दूर से भी आप दिखते रहते हैं। लेकिन ज्यादा जो नजदीक का काम होता है 2 से 4 मीटर हाइट का, वहां पे क्या कभी कभी वो जल्दीबाजी में खत्म करने के लिए वो जैसे तैसे विदाउट फुल बॉडी हार्नेस के, विदाउट टैगिंग का, विदाउट इंस्पेक्शन का वो जल्दी से वहां पे चढ़ के काम खत्म करना चाहता है, और इसी जल्दीबाजी में वहां पे स्काफोल्डिंग का इंसिडेंट होता है।
उस एम्प्लॉय के साथ एक्सीडेंट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइट पे गिरने के बाद ये इमेज देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं वर्किंग एट हाइट्स और एलिवेटेड वर्क इज कंसीडर्ड व्हेन एनी वर्क एरिया 1.8 मीटर 6 फीट एंड हायर और यू आर डीलिंग विथ वन और मोर द फॉलोइंग। यहाँ पे बोला वर्किंग इन हाइट और एलिवेटेड वर्क मतलब जहाँ पे ऊंचाई पे काम करते हैं और एलिवेट करते हैं तो वहां पे कंसीडर करते हैं उस एरिया में 1.8 मीटर या 6 फीट के ऊंचाई पे आप काम करते हैं तो वहां पर हम उसको ऊंचाई का काम बोलते हैं। या यू आर डीलिंग विथ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, या आप ये काम सबसे डीलिंग करते हैं तो उसको भी हम ऊंचाई का काम बोलते हैं। जैसे में स्टील इरेक्शन, रूफ टॉप्स, कैटवॉक्स, स्टेयर, स्काफोल्ड, लैडर, फ्लोर ओपनिंग, एक्सकावेशन, ये सब काम भी आप करते हैं तो आप स्काफोल्डिंग पे, जैसे यहाँ पे ये जो काम एग्जांपल में जो देख रहा है ये काम में भी आप इन्वॉल्व होंगे तो वो वर्क एट हाइट के काम में कंसीडर होता है। यहाँ आप देख रहे हैं 5 मोस्ट सीरियस वर्क एट हाइट स्काफोल्ड हजार। यहाँ पर मोस्ट सीरियस वर्क एट हाइट का जो हजार है और स्काफोल्डिंग हजार है। यहाँ हम देख रहे हैं फॉल्स, ये गिरने की वजह से ये वर्क एट हाइट का और स्काफोल्डिंग का सबसे मोस्ट हजार है। गिरने की वजह से वहां पर गिर के खतरा हो सकता है। अनसेफ एक्सेस, गलत रास्ते का इस्तेमाल करने से, ये इमेज देख रहे हैं ये लैडर के सहारे से नहीं इसके साइड से ही अंदर एंट्री कर रहा है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ऊंचाई से ये सामान गिरने से भी वहां पे आपको खतरा हो सकता है। इलेक्ट्रोक्यूशन, आप जब हाइट पे काम करते हैं तो ओवरहेड जो इलेक्ट्रोक्यूशन होता है या वो मेटल बॉडी पूरा होता है तो इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से भी वहां पे ज्यादा मोस्ट सीरियस हजार्ड्स वो हो सकता है, वहां पे उसका खतरा बना होता है। स्काफोल्डिंग कोलैप्स, स्काफोल्डिंग को गिरने की वजह से कभी कभी स्ट्रक्चर ही गिर जाएगा तो ये भी एक सीरियस वहां पे वर्क एट हाइट का हजार्ड्स है, खतरा होता है। ये जो आप 5 देख रहे हैं हजार्ड्स ये मोस्ट वहां पे वर्क एट हाइट में और स्काफोल्डिंग में ज्यादा यही खतरा होता है। यहाँ पे कुछ स्काफोल्डिंग फैक्ट्स है। स्काफोल्डिंग फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू ओसा स्टैटिक्स, ओसा के स्टैटिक्स के द्वारा 79 फैटिलिटी जो 79 फैटिलिटी जो मरने का जो होता है ना एंड 9750 इंजुरी ओकर इन द ईयर फ्रॉम वर्क एट हाइट एंड स्काफोल्डिंग। ओसा स्टैंडर्ड क्या बताता है 80 जो 79 आदमी जो मरता है और उसमें 9750 जो इंजुरी होता है पर ईयर वो इंडस्ट्रियल में वर्क एट हाइट और स्काफोल्डिंग की वजह से ही होता है। 72 और ये जो होता है उसमें किसका कितना गलती है यहाँ पर ये देखते हैं। 72% ऑफ वर्कर्स अफेक्ट इन स्काफोल्डिंग एक्सीडेंट ड्यू टू इरेक्शन एंड डिसमेंटलिंग एंड यूज ऑफ स्काफोल्डिंग। 72% जो वर्कर होता है उसका स्काफोल्डिंग से एक्सीडेंट होता है इरेक्शन के टाइम में, डिसमेंटलिंग के टाइम में मतलब उसको बनाने के टाइम में, खोलने के टाइम में या यूज करने के टाइम में। एक्सीडेंट कॉजेशन थ्योरी, यहाँ पे एक्सीडेंट कॉजेशन थ्योरी हम देख रहे हैं। ह्यूमन फैक्टर जो होता है एक्सीडेंट में 88% जो होता है ऑफ ऑल एक्सीडेंट आर कॉज्ड बाय अनसेफ एक्ट ऑफ पीपल। ह्यूमन एरर, इंसान की गलती की वजह से यहाँ पे 88% जो एक्सीडेंट होता है इंडस्ट्रियल में वो इंसान की गलती की वजह से होता है। सच एज इम्प्रॉपर एटीट्यूड, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ स्किल एंड इनएडिक्वेट फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन। जैसे वो कंसीडर कर सकते हैं उसको नॉलेज नहीं होता है, उसके पास स्किल अच्छा नहीं होता है, उसके पास फिजिकल मतलब ज्यादा ताकत वगैरह बॉडी फिजिकल सही से नहीं होता है एंड मेंटल कंडीशन उसका सही नहीं होता है। इसके वजह से ये सब एक्सीडेंट ज्यादा जो एक्सीडेंट होता है 88% वो ह्यूमन फैक्टर मतलब ह्यूमन इंसान की गलती की वजह से होता है। इंजीनियरिंग फैक्टर 10% होता है बाय अनसेफ एक्शन कंडीशन, ब्रेक्स फेलियर, हाइड्रोलिक फेलियर, इक्विपमेंट फेलियर एंड ओवरहीटिंग। इंजीनियरिंग फैक्टर मतलब 10% होता है, वो क्या होता है ब्रेक फेलियर की वजह से होता है, हाइड्रोलिक फेलियर होता है, इक्विपमेंट फेलियर जो हम सामान यूज करते हैं उसमें, या ओवर हीटिंग की वजह से 10% एक्सीडेंट इंडस्ट्रियल में होता है। अनइवेंचुअल इवेंट, अनइवेंचुअल जो इवेंट होता है वो 2% ही होता है, 2% सिर्फ होता है बाई एक्ट्स ऑफ गॉड मतलब बाई एक्ट्स ऑफ गॉड। यहाँ पे फ्लड, अर्थक्वेक, स्टॉर्म, वोल्केनो, यहाँ पे 2% जो होता है वो गॉड की तरफ से होता है। जो फ्लड वगैरह आ जाता है, बाढ़ वगैरह होता है, जो अर्थक्वेक जो जलजला होता है वो आ जाए, या स्टॉर्म आ जाए, पूरा हवा वगैरह जो कस के होता है, वोल्केनो वगैरह कहीं पे उखड़ जाए तो उसके वजह से 2% से ही वो एक्सीडेंट होता है। इंजीनियरिंग फैक्टर से 10% होता है और यहाँ पे 88% जो होता है इंसान की गलती की वजह से होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं
पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वर्क एट हाइट में क्या क्या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपको चाहिए, एकदम मैंडेटरी है वो। और टूल्स इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट, टूल्स इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट होता है वो। यहाँ पर हार्ड हेड सेफ्टी हेलमेट, ये हार्ड हेड सेफ्टी हेलमेट है, सेफ्टी ग्लासेस है, सेफ्टी शूज है, कवर ऑल है, ये कवर ऑल आप देख रहे हो जो ड्रेस हम पहनते हैं वो है, हैंड ग्लव्स है, सेफ्टी फुल बॉडी हार्नेस यहाँ पे है, चैन स्ट्रिप जो हेलमेट के नीचे हम लगाते हैं कि हेलमेट गिरे नहीं वो है, एयर प्लग रिक्वायर्ड होता है वहां पे। टूल्स एंड इक्विपमेंट जो होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं वो स्पैनर इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक लेवल जो होता है वो लेवल करने के लिए मेजरिंग टेप होता है, टूल बेल्ट होता है। वर्क एट हाइट पे जब भी हम काम करेंगे तो टूल्स को हाथ में नहीं रखते, ये बेल्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। मटेरियल बैग जो होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं, मैनीला रोप जो इस्तेमाल करते हैं मटेरियल को ऊपर पहुंचाने के लिए, और बैरिकेड टेप। वर्क एट हाइट का हम काम करते हैं और स्कैफोल्डिंग का काम करते हैं, तो इतना कुछ आपको पीपीई में ये सब रिक्वायरमेंट है, और टूल्स में आपको ये सब रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड, टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड, फोर बेसिक टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड आर फॉलोइंग। फोर बेसिक टाइप्स स्कैफोल्ड को हम फॉलो करते हैं, जैसे टावर बेस सपोर्ट स्कैफोल्ड, ये टावर बेस सपोर्ट स्कैफोल्ड इमेज के द्वारा आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये मोबाइल स्कैफोल्ड है, मोबाइल स्कैफोल्ड में जहां पर व्हील लगा होता है वो है। ये सस्पेंडेड या हैंगिंग स्कैफोल्डिंग, जो ऊपर की तरफ से हम बीम वगैरह में बनाते हैं उसको सस्पेंडेड और हैंगिंग स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। ये ब्रैकेट स्कैफोल्ड, ये ब्रैकेट स्कैफोल्डिंग है, या इसको कैंटिलीवर भी आप बोल सकते हैं, जो एक स्कैफोल्डिंग का सपोर्ट लेके या स्ट्रक्चर का सपोर्ट लेके उसको साइड में हम बनाते हैं, तो उसको ब्रैकेट स्कैफोल्ड या आप इसको कैंटिलीवर स्कैफोल्ड भी बोल सकते हैं। मेरा इस पे एक अच्छा सा वीडियो है टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग पे, इमेज के द्वारा एकदम बना बना कर दिखाया गया है कि टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड कैसा दिखता है, वो कैसे आप पहचान सकते हैं नाम के द्वारा और उसके इमेज के द्वारा। तो आज के लिए वर्क हाइटेड के लिए और स्कैफोल्डिंग के लिए ये फर्स्ट पार्ट था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और सेकेंड पार्ट भी हम इसका पार्ट बाय पार्ट करके बनाएंगे। इसमें बहुत सारा आपको नॉलेज मिलेगा, बहुत सारा अभी नॉलेज बाकी है, तो ये हम सेकेंड पार्ट में आपको दिखाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी सेफ्टी का अच्छे अच्छे वीडियो आपको देते रहे।